हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीके हैं, क्या रूल है। ठीक है, तो रूल्स टू सॉल्व इन इक्वेशन, सम बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स टू सॉल्व इन इक्वेशन, इंपॉर्टेंट रूल्स टू सॉल्व इन इक्वेशन। ओके बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको जानना है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रूल बच्चों, पहला चीज, इन इक्वालिटी के दोनों साइड आप सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन इक्वालिटी ऑफ साइन में कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, समझा कि नहीं? सेम क्वांटिटी दैट इज नंबर, सेम क्वांटिटी और नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एडेड टू, ऐसा लिख लें, एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम both sides of inequality without changing the sign of inequality। आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बिना चेंज किए हुए। ठीक है, जैसे बच्चों ये ग्रेटर देन बी है तो आप दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम कांस्टेंट के और के ऐड कर सकते हो। ये साइन जैसा है उसी प्रकार रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। या तो ये ग्रेटर देन बी है तो आप दोनों साइड सेम क्वांटिटी, जैसे लैम्बडा, ए में भी माइनस कर दिया, बी में भी माइनस कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल बच्चों, अब इनइक्वालिटी के अगर दोनों साइड हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज होता है। ठीक है, if we multiply or divide the quantity of both sides by same non-zero या तो नॉन पॉजिटिव, मतलब जीरो तो होता ही नहीं है, बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी does not change। इसका मतलब रिवर्स नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को, कौन सा क्वांटिटी को? बोथ साइड। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द क्वांटिटी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, लिख देते हैं ऑफ इनइक्वालिटी बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। यानी अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो क्वांटिटी है, अगर उसमें हम सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कौन सा क्वांटिटी से? पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। बात को ऐसे समझो बच्चों, जैसे ए ग्रेटर देन बी है, दैट इज एग्जाम्पल के लिए ए ग्रेटर देन बी है। अब हम क्या करें, इसमें दोनों साइड दो काम करते हैं।
जैसे सपोज दैट हम k एक कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिए ग्रेटर देन 0, अब दोनों साइड हम k से मल्टीप्लाई कर दिए, k ग्रेटर देन 0 है मतलब k पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसे का तैसे रहेगा। इसी प्रकार मान लो कोई लैम्बडा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 0 है, अब हम क्या किए, दोनों साइड लैम्बडा से हम डिवाइड कर दिए, दोनों साइड डिवाइड कर दिए, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको तुम आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो इधर 10 हुआ और इधर 6 हुआ, बताओ कौन ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है तो साइन तो वही रहा, देखो साइन वही रहा, साइन वही रहा ना जी, क्लियर। साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो क्वांटिटी है उसमें अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो या पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेज नहीं होता है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा का तैसे रहता है। यहाँ चेंज होने का मतलब हुआ कि उल्टा नहीं होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट रूल देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल है, दिस इज इंपॉर्टेंट और इसको ध्यान में रखना है, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम नेगेटिव नंबर, डिवाइडिंग बाय सेम नेगेटिव नॉन जीरो नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में जीरो तो आता ही नहीं है, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा हो जाता है। अगर आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी से, किसी नेगेटिव नंबर से बच्चों इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, जैसे बच्चों 6 ग्रेटर देन 4 है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाइंग बाय -3, ठीक है, आप -3 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो 6 बड़ा है 4 से और सही लिखा है, इसका मुंह इधर खुला है, अब मैं इसको -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -18 हुआ और ये -12 हुआ। और तुम लोग जानते हो बच्चों, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर माइनस का साइन लगा है तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, माइनस के साइन में जो क्वांटिटी छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, मतलब ये साइन ऐसे हो गया। देखो -12 और -18 में कौन बड़ा है, -12 बड़ा है, तो ये वाला जो साइन, इसमें कौन सा साइन लगेगा, ये वाला साइन लगेगा ना, मुंह खुला -12 की तरफ होगा। तो क्या हुआ, नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड या नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हो तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को आपको उल्टा कर देना है। जब भी ऐसा जरूरत पड़ा तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी को उल्टा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, रेसिप्रोकल रूल। कौन सा रूल, रेसिप्रोकल रूल, रेसिप्रोकल रूल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूं कि आगे जो 2 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, 2 रूल जो पढ़ा, वो रूल तो वैसा ही है जैसा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में अगर दोनों साइड इक्वल का साइन जो होता है ना, उसमें दोनों साइड
सेम नंबर को जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर को घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन इक्वेशन में फर्क पड़ता है। और चेंजेस कहाँ होता है? जहाँ पर फर्क पड़ता है उसी में मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? उल्टा कर देना। तो बच्चों रेसिप्रोकल आपको तभी करना है जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम साइन का क्वांटिटी हो। ध्यान में रहे, यहाँ कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि इनइक्वालिटी के, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स सेम साइन का क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, सेम साइन का क्वांटिटी दोनों साइड होना चाहिए। यानी दैट इज दोनों साइड्स पॉजिटिव हो या दोनों साइड्स नेगेटिव हो, तभी रेसिप्रोकल करो। इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो, अगर ये आपको पता है तभी रेसिप्रोकल करें, अगर नहीं पता है तो रेसिप्रोकल करने मत जाना, ठीक है? क्योंकि अगर एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल मत करने जाना अगर साइन नहीं पता है तो, राइट? तो क्या होता है? अच्छा, रेसिप्रोकल करने से क्या होता है? ऑन डूइंग रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होता है? द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स का मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बच्चों उल्टा हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ, 1 ग्रेटर है ना 2 से, गलत लिखा क्या? हाँ गलत लिखा। देखो 1 लेस देन है ना 2 से, 1 इज लेस देन 2। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब, चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, जैसे 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2। अब इसका रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना बच्चों। तुम सोचो 3 ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है? 3/1, 2 को 2/1 लिख सकते हो, तो इसको उल्टा करो तो ये 1/3 बना और ये 1/2 बना। अब मैं आपसे पूछूं कि 1/3 और 1/2 में कौन सा बड़ा है? तो स्वाभाविक सी बात है 1/2 बड़ा है 1/3 से, तो ये साइन ऐसे हो गया कि नहीं? तो देखो जब हमने रेसिप्रोकल किया और दोनों साइड क्वांटिटी जो है पॉजिटिव है, ये भी इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करा बच्चों तो देखो ये साइन जो है ये ग्रेटर देन से क्या हो गया? ये लेस देन हो गया। तो ध्यान में रखें, जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल लेना है, लेकिन रेसिप्रोकल आपको तभी करना है जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम साइन का क्वांटिटी हो, दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो, ठीक है? नहीं क्या होगा? एक साइड पॉजिटिव होगा और एक साइड नेगेटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा ना। कैसे बदलेगा भाई? देखो 2 ग्रेटर देन -3 है, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? साइन तो वही रह गया, तो है ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये पता कर लेना जरूरी है, पता कर लेना जरूरी है। ये हमेशा रेसिप्रोकल करने से हमेशा साइन चेंज नहीं हो जाता है। अगर दोनों साइड प्लस वाला साइन हो, मतलब दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो, तभी ये वाला साइन बदलता है। और अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से। इसलिए हमने लिखा है ये चीज़ को, इसलिए हमने लिखा है इस चीज़ को कि अगर एक साइड पॉजिटिव हो और एक साइड नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल नहीं करने जाना, पता रहेगा तब ना। अच्छा रेसिप्रोकल कर भी दिया तो अगर पता है इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो ये साइन नहीं बदलेगा। आ गई बात समझ में? चलें आगे। अब देखो रूल नंबर 5 लिखेंगे, रूल नंबर 5। ओके बच्चों, रूल नंबर 5 लिखते हैं हम लोग।
रूल नंबर 5 नंबर रूल स्क्वायरिंग का, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरिंग, कभी कभी आपको स्क्वायरिंग करने का जरूरत पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग कैसे करेंगे? सर कर देंगे, जान रहे हैं स्क्वायरिंग करने, क्या होल स्क्वायर दोनों साइड करना है। तो भाई यहाँ इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है कि बिना देखे सुने स्क्वायरिंग कर दो, है ना, ऐसे नहीं चलता है। चलो सर तो क्या है समझाओ। तो भाई स्क्वायरिंग करने के टाइम भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड या तो पॉजिटिव रहा या तो नेगेटिव रहा तभी स्क्वायरिंग करो। यहाँ लिख देते हैं तभी करो जब इनइक्वालिटी के, तभी करो स्क्वायरिंग जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो, नेगेटिव क्वांटिटी हो। चलो समझ गए हो नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव क्वांटिटी हो तभी स्क्वायरिंग करो। वैसे स्क्वायरिंग मत करने लगना इन इक्वेशन में, नहीं तो गलत हो जाएगा, हो सकता है गलत हो जाए आपका, ठीक बात। वैसे स्क्वायरिंग नहीं करना, पता कर लेना कि इन इक्वेशन के दोनों साइड प्लस साइन है या माइनस, क्योंकि इसमें दो रूल। पहला ध्यान से देखो, पहले एग्जांपल देखो, 5 ग्रेटर देन 3 है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग किया बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, साइन जैसा का तैसा रहा। दूसरा रूल -3 ग्रेटर देन -5 है, स्क्वायरिंग किया आपने स्क्वायरिंग किया, -3 का स्क्वायर +9, -5 का स्क्वायर 25। अब बोलो 9 और 25 में कौन बड़ा है? स्वाभाविक सी बात है 25 बड़ा है। दोनों साइड अगर पॉजिटिव क्वांटिटी रहा स्क्वायरिंग करने के बाद साइन में चेंज नहीं होता है, दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी रहा स्क्वायरिंग करने के बाद साइन में चेंज हो जाता है। और अगर एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव रहा तो कभी साइन चेंज हो जाएगा और कभी साइन नहीं चेंज होगा, समझा ना। मान लो नेगेटिव साइड वाला जो क्वांटिटी का वैल्यू है वो बड़ा है पॉजिटिव साइड वाले से, तो स्क्वायरिंग करने से तो साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी में अगर पॉजिटिव साइड वाला बड़ा है नेगेटिव साइड से, तो स्क्वायरिंग करने के बाद साइन चेंज नहीं होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। तो जहाँ डाउट है, जहाँ संदेह है, वहाँ हम नहीं जाएंगे ना, वहाँ हम नहीं जाएंगे, जहाँ संदेह से वहाँ हम जाता ही नहीं है। तो स्क्वायरिंग करने के टाइम में आपको ये पता कर लेना है कि क्या दोनों साइड क्वांटिटी पॉजिटिव है तभी स्क्वायरिंग करो, और नेगेटिव है दोनों साइड तभी स्क्वायरिंग करो। अगर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत करना, पहले उसको दोनों साइड पॉजिटिव बना लो तब स्क्वायरिंग करो, या नेगेटिव मतलब तोड़ लो उसको तोड़ लो। एग्जाम्पल में हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसके लिए आपको लेक्चर देखते रहना पड़ेगा वीडियो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ क्वांटिटी ऑन both sides of inequality are quantities on both sides of inequalities are positive, then after squaring inequality does not reverse नहीं होता है। और अगर if quantities on both sides of inequality are negative, then after squaring inequality gets
रिवर्स, इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका रूल्स टू सॉल्व इन इक्वेशंस। तो ये आपको 5 रूल्स माइंड में रखना है, देन आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना है बच्चों। तो अब क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको बढ़िया से समझ में तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज हमने रूल्स लिखा, नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ठीक है, इस रूल्स का अप्लाई करने सिखाऊंगा। राइट, थैंक यू बच्चों।